हेलो बच्चों, आइए हम ट्रिगोमेट्री का थोड़ा बेसिक पार्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक पार्ट ये है कि ये जो ट्रिगोमेट्रिक वर्ड है तो ये हमारा 3 ग्रीक लेटर से बना है। इसमें एक लेटर है ट्राई, दूसरा गोन और तीसरा है मेट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड्स और मेट्री मीन्स क्या होता है मेजरमेंट। तो ट्राइगोनमेट्री ये तीनों का मतलब क्या हो गया कि 3 साइड मेजरमेंट। मतलब जो ट्रिगोमेट्री होता है इसमें हमारा क्या पढ़ना होता है, 3 साइड का मेजरमेंट होता है। तो इसमें हमेशा जब भी ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे तो ये 3 साइड से बना हुआ एक ट्रायंगल हमें दिखेगा। अब जब 3 साइड का ट्रायंगल दिखेगा तो इसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 रे है, ये इसको क्या बोलते हैं, अगर इसको हम ऐसे देखें, ये हमारा एक रे है और ये एक हमारा रे है। तो ये वाला जो हमारा एंगल बनता है ये क्या बनता है, ये थीटा एंगल बनाता है। या अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज में थीटा बनता है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन, इनिशियल रे कहेंगे, इनिशियल रे। और इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे, टर्मिनल रे। क्या बोलेंगे, टर्मिनल रे। और ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वर्टेक्स। तो ये हमारा एंगल फॉर्म होता है, ये हमारा साइड्स होते हैं। और इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ये हमारा एरिया हो जाता है। तो ये हमारा मेजरमेंट होता है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए अगर कहीं पे ट्रायंगल दिख रहा है तो इसमें क्या क्या हम निकाल सकते हैं। एक तो हम इसका साइड्स निकाल सकते हैं, दूसरा हमारा इसमें क्या है कि एंगल्स के बारे में जान सकते हैं, फिर इसके एरिया के बारे में जान सकते हैं। अब ये जब हमें 3 चीज़ निकालना है तो अगर मान लीजिए साइड कहीं पे दिया है तो साइड का कुछ यूनिट भी, अगर किसी चीज़ का हम मेजर कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट भी होना चाहिए। तो अगर यूनिट चाहिए ना तो कुछ, अगर मान लीजिए कि साइड्स को हम क्या, अगर मान लो सेंटीमीटर में लेते हैं या मीटर में ले सकते हैं या और किसी यूनिट में ले सकते हैं। तो जो हमारा मीटर होता है ये हमारा इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। एंगल्स को भी किसी फॉर्म में हमें अगर एंगल को भी हमें कहना है, जैसे मान लीजिए कि हम कहेंगे तो 6, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 6 एंगल, तो 6 एंगल क्या, उसका भी कुछ यूनिट होना चाहिए। मैं अपनी बोलूँ कि मेरा 5 फीट हाइट है, तो हाइट है तो फिट मैंने बोला ना, 5 अगर बोलता तो मेरा 5 फीट, 5 क्या सेंटीमीटर में, मीटर में। तो ये इस तरह से हर चीज़ को नापने के लिए हमारा क्या होता है, एक न कोई यूनिट होना चाहिए। एरिया को भी हम नाप सकते हैं कि अगर साइड दिया है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर किसी से जैसा हमारा एरिया निकालना होगा। अब एंगल का निकालने के लिए यहाँ पे इसको मापने के लिए हमारा तीन इसका यूनिट माना गया है। एक हमारा होता है डिग्री, जो कि हम लोग यूज करते हैं, ये हमारा डिग्री, ये इन्वेंट किए थे, यहाँ से इंग्लिश वर्ड है। और एक होता है ग्रेड्स, जो कि बहुत कम यूज होता है, और ये फ्रेंच का है। तीसरा एक वो भी है, ये है रेडियन। रेडियन जो होता है ये हमारा सर्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और ये पूरे यूनिवर्स में ये चलता है और ये चलता है। ये हमारा फ्रेंच वाला उतना अप्लीकेबल नहीं है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा एसआई यूनिट, जैसे एंगल्स के लिए ये हमारा एसआई यूनिट होता है। तो ये जैसा कि डिग्री है, ये ग्रेड है और ये रेडियन है। तो इसके अब ये तीनों में से 2 हमारा मतलब यूज होता है एंगल्स को, एंगल्स के लिए यूनिट के लिए, डिग्री और रेडियन। और ये हमारा यूज नहीं होता है। तो इसका थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं। इसका कन्वर्जन होता है कि 90 डिग्री जो होता है वो 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। तो इतना खाली जानते रहिए, बाकी इसके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूज नहीं होता है। अब ये थोड़ा डिग्री और रेडियन हमारा यूज होता है, तो इसका थोड़ा कन्वर्जन हम देख लेते हैं। तो
इसका कन्वर्जन क्या होता है कि ये डिग्री है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो या रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि 180 डिग्री जो होता है वो हमारा पाई रेडियन के बराबर होता है। क्या होता है? पाई रेडियन इसको कह सकते हैं, या इसी को हम डिनोट करते हैं पाई और ऊपर ये छोटा सा सी लगा देते हैं। तो ये हमारा डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन होता है। अब इसको जैसे मान लें कि कोई हमें एंगल दिया है, उसको कहीं पे जहाँ पे अगर बोला है कि रेडियन में ये चेंज करिए तो रेडियन में चेंज करना होगा, या हमें रेडियन में दिया रहेगा उसको डिग्री में चेंज करना होगा। तो वो कैसे करेंगे? तो यहीं से हम निकालेंगे कि अगर 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई सी के बराबर है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई सी अपॉन 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर हमें कहीं पे मान लीजिए कि 30 डिग्री दिया है और ये बोला है कि हमें रेडियन में चेंज करिए, तो ये देख रहे हैं जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि अगर 1 पे इतना है तो 30 पे कितना होता, तो मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री पे पाई बाई 180 है, तो 30 डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 30 करना पड़ेगा। ये हमारा करना पड़ेगा, ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर 0 से 0 कैंसिल किए, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 6 भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर 45 को अगर लिखना हो तो 45 को क्या लिखेंगे? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 45 डिग्री। तो ये 9 से कटेगा, 9 5 जा और 9 2 जा, फिर ये 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी कि पाई बाई 4 इसको लिख सकते हैं। वैसे ही अगर ये हमारा 1 डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में चेंज करने का मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड इसका ये भी हो सकता है कि हमारा रेडियन में दिया रहे, उसको हमें डिग्री में चेंज करना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए पाई सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर हो जाएगा। तो कहीं पे अगर हमें रेडियन से डिग्री में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना होता था तो हम क्या कर रहे थे कि मल्टीप्लाई कर रहे थे पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो ये दो चीज़ याद करिए कि जहाँ पे डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये रेडियन हमारा देख के ही पाई में लग रहा है, तो पाई क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। और रेडियन, डिग्री हमें डिग्री में दिख रहा है तो हमें पाई को कैंसिल करना है, तो अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा मेथड याद रखिए कि हमें कहीं पर डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करिए। जहाँ पे अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। जैसे में अभी मैंने चेंज किया था कि पाई बाई 45 को हमने रेडियन में चेंज किया था पाई बाई 4, तो इसको अगर डिग्री में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई से पाई कैंसिल और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? फिर 45 डिग्री ही आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया मेथड से कन्वर्जन। अब थोड़ा शॉर्टकट भी हम इसका देख लेते हैं कि अगर ये मतलब मेथड नहीं भी याद है तो भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं आइए हम देखते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं? जैसे कि अभी हमने लिखा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर इस यहाँ पे हम देखिए कि 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? तो पाई, अब देख रहे हैं कि 180 डिग्री अपॉन में 2 करने पे हमारा ये इसी को चेंज करिए कि 180 अपॉन में क्या हम करें कि 90 डिग्री आएगा, तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम 90 डिग्री को डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई बाई 2। और लेते हैं जिस 30 डिग्री का हमने अभी निकाला था, तो 30 डिग्री का हमें अब इसी पे देखना है। 180 में हम किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करें कि ये 30 डिग्री आ जाएगा? तो 180 में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 से डिवाइड करने पे 30 डिग्री आएगा। तो अगर 6 से डिवाइड हम 180 डिग्री में करेंगे तो पाई में भी करना पड़ेगा। तो इसका हम डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं पाई बाई 6, या 45 को अगर हम लिखना चाहें तो 45 को क्या लिख सकते हैं? 45 इसका हाफ है, तो 90 में 2 का डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2 में भी 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। और किसी का अगर मान लो कि 60 डिग्री का निकालना है तो 60 डिग्री का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं?
60 डिग्री का निकालने के लिए इसी में कितने से डिवाइड करेंगे? 60 डिग्री है, तो ये देखिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री होगा, तो 3 से डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा, तो इसको हम डायरेक्टली π/3 भी लिख सकते हैं। या हम थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, जैसे 270 डिग्री का अगर निकालना है तो 270 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो 90 की वैल्यू क्या होती है? π/2, तो 3 इंटू π/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3π/, या किसी और का भी ले सकते हैं, मान लो कि 300 को हम क्या लिख सकते हैं? यही 270 प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, या 5 इंटू 60 भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? π/3, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5π/3। तो इस तरह से हम डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर सकते हैं, और अगर इसका रेडियन से डिग्री में भी चेंज करना होगा तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और एक चीज़ और इसका थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर हमें डिग्री दिया है तो ये 180 डिग्री इजिकल्स टू क्या होता है? πc के बराबर होता है। इसी में एक 1 डिग्री की वैल्यू ना, ये और ये क्या होता है? 1 डिग्री इजिकल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं? π/180 डिग्री। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया। एक और चीज़ होता है कि 1 डिग्री को हम 60 मिनट में भी लिख सकते हैं। अब मिनट वो घड़ी वाला मिनट नहीं है, इसमें भी यूज होता है मिनट का। तो 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के बराबर होता है, और मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 60 पर एक डैश लगा देते हैं, तो ये क्या होता है? मिनट में होता है। या एक मिनट ये हमारा 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो 60 सेकेंड में क्या करते हैं कि डबल डॉट एरो लगा देते हैं, तो ये हमारा मिनट में हो जाता है और ये हमारा सेकेंड में हो जाता है। तो ये चीज़ भी, 2 चीज़ याद रखिएगा, इसका यूज होता है। जैसे कि अभी एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये कर देता हूँ, उसमें ये यूज होगा। अब सिंपल वाला तो मैंने करके बता दिया, अब जैसे ये डिग्री 1 डिग्री और इसका यूज होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन बोल दिया कि 6 रेडियन को चेंज करिए, हमारा किस में? डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 6, और हमने क्या बताया था कि रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था कि 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब पाई की वैल्यू ऊपर दिया नहीं है, केवल 6 रेडियन ही दिया है। तब ऐसे जगह पे हम क्या करेंगे कि ऐसे जगह पे ना पाई की वैल्यू रख दीजिए, और पाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 3.14 रखता है, या पाई की वैल्यू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो रखेंगे नहीं, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन 22, और बटे में ये 7 हो जाएगा। 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 6 इंटू 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन में क्या हो जाएगा? 22। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा डिवाइड भी कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 11, और ये क्या हो जाएगा? ये 3 2 जा 6, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 21 और 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 16 1 2 8 7, और ये क्या हो जाएगा? 3। तो ये हमारा आ जाएगा क्या? 378 अपॉन में क्या हो जाएगा? 11। ये हमारा 21 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 378, और एक 0 है, तो 378 डिग्री अपॉन में 11। अब इसको क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना होगा तो 3780 अपॉन में 11 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 11 3 जा, ये 3 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 4, और 11 4 जा 44, फिर 4 बचा, फिर 40 हो गया, फिर 11 3 जा प्लस। अब जो बच जाएगा ना तो उसको प्लस में लिख दीजिए। तो प्लस में कितना बच जाएगा? तो 33 और 40 में से माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा। तो 7 ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 343 प्लस 7/11, क्योंकि बटे में 11 तो रहेगा ही। तो 11 ये हमारा क्या है? ये हमारा डिग्री में है,
ठीक है। तो अब इतने ऐसे हम डिग्री में नहीं लिख सकते हैं, तो और ये हमारा डिग्री में चेंज हो गया, तो इसको करेंगे तो 343 डिग्री और प्लस 7/11 इंटू इसमें 60 मिनट कर देंगे। अब इसको मिनट में चेंज कर देंगे, तो 60 मिनट में चेंज करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा 420, पहले ये भी लिख लेते हैं, 343 प्लस 420 अपॉन में 11। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 3 जा ही आ जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 11 3 जा क्या होगा 33, फिर 33 7 और 2 19, तो ये क्या हो जाएगा 11 8 जा ये 88 और 90 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो ये हमारा मिनट में आ गया। तो इसको अब लिख सकते हैं 343 डिग्री और 38 मिनट और बच के आ गया, तो 2 बच गया, तो 2/11। अब इसको भी चेंज करने के लिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मिनट में है, तो मिनट को फिर सेकेंड में भी चेंज कर दो, तो ये 343 डिग्री 38 मिनट और ये क्या हो जाएगा प्लस 2/11 इंटू फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 अपॉन में 11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से कट करेंगे तो 110, फिर 10 आएगा तो 0.11 9 जाए इतना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड। अगर इसको अप्रॉक्स में वैल्यू हम लिखना चाहें 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 को हम क्या लिख सकते हैं 11 सेकेंड, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और सिंपल वाला दिया रहेगा तो सिंपल वाला तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब एक दो चीज़ और देख लेते हैं। अब जब डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ये सब चेंज करने आ गया, तो एक दो फार्मूला छोटा छोटा और देख लेते हैं कि जैसे लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट हम फार्मूला लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेसिक पे। अब जैसे लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, तो ये हमारा होता है, जैसे मान लो कोई आर्क या ऐसा हम लेते हैं, और अगर इसको हम ऐसे कोई रेडियस से ज्वाइन करा दिए, यहाँ पे ये आर है, ये आर है, ये जो हमारा लेंथ लिए हैं वो हमारा एल है, इसको एल से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर दो वर्टेक्स है, मतलब वर्टेक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक थीटा भी फाइंड होगा, तो इसका डायरेक्ट हम लेंथ ऑफ आर क्या होता है, तो इसको हम एल से डिनोट करते हैं, तो ये आर थीटा के बराबर होता है। और ये कैसे आता है, तो ये हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमें अगर इसको हम पूरा एक सर्कल ले लें, ये अगर पूरा सर्कल लेंगे तो ये हमारा जो हमारा थीटा होगा वो थीटा कितना होगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री का मतलब क्या है 2 पाई। तो अगर हम 2 पाई पे लेंथ ऑफ आर्क लें तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर हो जाएगा। जैसे एल हम इतने सेक्टर के लिए लिए हैं तो एल हमारा है, तो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर हो जाएगा। तो अगर हमें निकालना है थीटा पे, तो थीटा पे अगर निकालना है तो लेंथ ऑफ आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। जैसे बचपन में हम लोग करते थे कि अगर इतना बटे इतना और इसका अगर किसी का वैल्यू लिए हैं तो इतने अपॉन में ये हो जाता है और फिर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई इंटू थीटा, तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आर थीटा। मतलब लेंथ ऑफ आर्क हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आर थीटा। तो इसका हमारा यूज होता है फार्मूला में, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं यूज होता है। अगर मान लो कि दोनों रेडियस दिया हो, थीटा दिया है तो लेंथ निकाल सकते हैं, या रेडियस दिया है लेंथ दिया है तो थीटा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसी में एक फार्मूला और होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। एक क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 थीटा
आर स्क्वायर। तो इसका ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला आएगा तो इसको हम निकाल सकते हैं, एरिया और एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क। अब थोड़ा बेसिक और थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री शुरू करना है तो थोड़ा सा पीछे का बेसिक जानना जरूरी है। अब जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और रेशियो एज एंड आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे का कवर करवाएंगे। तो जैसे कि हम लोग 10th में पढ़े हैं आप लोग कि एक हमारा जब रेशियो की बात करते थे तो हम एक क्या लेते थे, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हम ले लेते थे। अब इसमें इसको हम थीटा से अगर डिनोट कर दें तो ये जो होता है हमारा, ये हमारा होता है एडजेसेंट साइड, इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड, या इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और इसको हम बेस भी बोलते हैं। दोनों से देखते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं। ये हमारा अपोजिट साइड होता है, ये हमारा एडजेसेंट साइड होता है। एडजेसेंट साइड क्या होता है कि अगर जहाँ पे थीटा है उसके इनिशियल मतलब जो बेस होता है वो हमारा एडजेसेंट साइड होता है, और इस एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम 3 रेशियो पढ़े हैं। एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, और एक होता है टैन थीटा। और 3 इसके अपोजिट होता है। साइन थीटा के अपोजिट क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो सेक थीटा, और इसका क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये सबको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका क्या होता है, तो अगर हम P लेते हैं तो P अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा हमारा होता है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को हम अगर H से डिनोट करें और इसको P स्मॉल से दे दें, इसको B दे दें नाम, तो ये क्या होता है, P/H हो जाता है। अगर दूसरे वाले की बात करें, कॉस थीटा की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसको दोनों को डिवाइड कर लो तो ये क्या आ जाएगा, P/। अब जब ये तीनों आ गया तो ये तीनों इसके रेसिप्रोकल होता है, तो इसका अपोजिट कर दो, तो कॉसेक थीटा इसका अपोजिट है, तो ये H/P, इसका क्या हो जाएगा, H/B, ये हो जाएगा B/P। अब ये बचपन में हम लोग शॉर्टकट में हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले नाम से P, जैसे P/B। अब इसका मतलब क्या है कि ये P/H का मतलब है, इसको साइन थीटा ले लेते हैं, B/H का हम मतलब है B/H का ये हमारा कॉस थीटा हो जाता है, और P/B क्या होता है, टैन थीटा। अगर 3 की वैल्यू पता चल गया, इसी को हम बोलते हैं शॉर्टकट में याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बाकी याद करना कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा होता है रेशियो। अब इसी रेशियो जब पता चल गया, अब इसका बहुत सारा वो मेथड है, लेकिन अब इतने पे ही कर देते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी इसका क्या होता है, आइडेंटिटी में हम लोग 3 आइडेंटिटी इसका पढ़े हैं। पहला आइडेंटिटी क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा पहला आइडेंटिटी होता है। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसी के जैसा हमें याद करना है, इसी के जैसा याद करने के लिए हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा, जैसे ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कई जगह यूज होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसको भी हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो उसको हम यूज कर सकते हैं। और ये निकलता कैसे है, तो कुछ याद करने की जरूरत, मतलब अगर ये डिफ़िकल्ट, ये तो सबको याद रहता है, तो ये सबको याद रहता है ना, तो खाली यही एक फार्मूला याद रखिए, दो फार्मूला हम लोग अपने से बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, जैसे कि बना के सब, तो ये हमारा जैसे पहला फॉर्मूला क्या हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक बार क्या करिए कि ये पूरे इक्वेशन में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो अब ये वाला क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बच। अब ये तो 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्या होता है, तो ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आइडेंटिटी आ गया। दूसरा, अगर इसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर भी कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी आ गया। तो इस तरह से निकाल भी सकते हैं, या और कई तरह के मेथड है, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। और ये तो हो गए थोड़ा सा बेसिक। अब दो आइडेंटिटी और यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब हम जेई का सवाल करेंगे तो दो बहुत ही फेमस है, और मतलब कई जगह यूज होता है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये पहला आइडेंटिटी होता है, ये अगर हो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी हो गया। एक आइडेंटिटी है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू, इसका डायरेक्ट आता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका प्रूफ अगर जानना चाहते हैं तो वो भी मैं करा सकता हूँ इसका, लेकिन डायरेक्ट याद रखिए, कहीं कहीं पे ना ये साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू कुछ पूछा रहता है, ऐसा कोई रिलेशन होता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ क्या वैल्यू निकालना है। तो अगर इसका प्रूफ जानना है तो हम पहला वाले का प्रूफ
पहले बता देते हैं इसका प्रूफ कैसे निकालते हैं। वैसे इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ही आप याद रखिए। केवल याद करने के लिए क्या है कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम डायरेक्ट लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन। मतलब यहाँ पे 2, अगर 4 वाला में क्या करना है, यहाँ 2 लिखना है, जब 6 रहेगा तो यहाँ पे 3 लिख देना है। तो ये ज़्यादा याद करना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार प्रूफ हम देख लेते हैं। प्रूफ हम इसका कैसे करेंगे, तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको अब ये क्यों करा, क्योंकि हम एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसमें जब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो ये इधर अगर जाएगा तो ये माइनस 2ab हो जाता है। ये प्लस है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस वाले पार्ट को हमने इधर कर दिया तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैसे ही इसको अगर एज ए मान ले, इसको एज ए बी मान ले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इसी फार्मूला पे हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि a की जगह पे क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा पहला प्रूफ आ गया। अब दूसरा प्रूफ अगर निकालना है, अगर इसके लिए हम अगर निकालना है तो एक और आइडेंटिटी हमें जाननी पड़ेगी। एक आइडेंटिटी और क्या होता है कि अगर हमारा a प्लस बी का होल क्यूब अगर निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये क्या होता है 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब हमें अगर a क्यूब और b क्यूब का फार्मूला अगर देखना हो तो ये हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये वाला रफ कर देते हैं। तो अगर इसका फार्मूला हमें लिखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और ये पार्ट इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3ab इंटू a प्लस बी भी होता है, और इसमें से a प्लस बी अगर हम कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। थोड़ा और सिंपल, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, लेकिन मैं ये इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये कितना बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाता है a प्लस बी, और इसको थोड़ा ओपन कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस 3ab है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ये हमारा एक a क्यूब, और डायरेक्ट भी एक फार्मूला होता है a क्यूब और b क्यूब का, यही डायरेक्ट फार्मूला होता है। मैंने सॉल्व करके इसलिए बताया कि अगर नहीं भी याद है तो ये देख लीजिए कि ऐसे ही आता है। ठीक है, तो वैसे ही इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब इसको थोड़ा, ये भी a क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, तो इसको हमें अगर लिखना हो तो a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, अब ये क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस ab, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू फिर अगेन क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 इंटू, अब इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, अभी हमने जब बनाया था साइन टू द पावर 4 तो उसका क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये पहले से भी एक क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।